हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करेंगे बिजनेस कैसे स्टार्ट करें पार्ट वन में हमने बताया कि कैसे हम आवश्यकता को पूरा करके हम बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे हम सुविधा को दे करके बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम बताएंगे कि प्रॉब्लम सॉल्व करके कैसे हम बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अर्थात बिजनेस स्टार्ट होते हैं या तो आवश्यकताओं को पूरा करके या फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करके। यदि मान लिया आप किसी की कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, कोई एक प्रॉब्लम पहचानिएगा या एक से अधिक प्रॉब्लम को पहचानिएगा, या कोई एक प्रकार की प्रॉब्लम को पहचानिएगा या एक प्रकार की कुछ प्रॉब्लम को पहचानिएगा। फिर उन प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास करिएगा, तरीका खोजिए, साधन संसाधन स्थान खोजिएगा और उससे अपने बिजनेस को आप स्टार्ट करें। अब फिर उसमें धीरे धीरे और प्रॉब्लम को जोड़ते जाइएगा और प्रॉब्लम के समाधान जोड़ते जाइएगा। आपका बिजनेस बढ़ता रहेगा और प्रॉब्लम के समाधान खोजते जाइएगा और वो आपका बिजनेस बढ़ता चला जाएगा। मान लिया अभी एक डॉक्टर ने एक क्लिनिक खोला, वहाँ पर वो डॉक्टर बैठा हुआ है, ठीक है। वो मान लिया एक ही प्रकार के मरीजों को देख रहा, लेकिन अब उसने क्या किया, अलग अलग बीमारियों को देखने वाले अलग अलग डॉक्टरों को उसने बिठा लिया। अब स्वाभाविक बात, जो एक क्लिनिक था वो धीरे धीरे अस्पताल का रूप लेने लगा। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इस तरीके से किसी एक प्रॉब्लम या एक प्रकार की कुछ प्रॉब्लम को आप पकड़िएगा तो और फिर उसके बाद में उनको सॉल्व करिएगा, फिर और प्रॉब्लम को पकड़िएगा, फिर उनको सॉल्व करने का तरीका अपनाइएगा, साधन संसाधन व्यवस्था करिएगा। इस तरीके से बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। कहने का अर्थ यह बनता है कि बिजनेस को स्टार्ट करने के तीन ही तरीके हैं, या तो सुविधा के आधार पर, या आवश्यकता के आधार पर, या फिर प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में। चाहे आप कोई प्रॉब्लम पकड़िएगा या कुछ प्रॉब्लम पकड़िएगा, उनका बेहतर से बेहतर समाधान देने का प्रयास करिएगा। इससे आप बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, इससे आपका बिजनेस स्टार्ट होगा और फिर धीरे धीरे उनमें और विस्तार करते जाइए, उनमें और जोड़ते जाइएगा। इससे आपका बिजनेस बढ़ता चला जाएगा। यही चीज़ है प्रोडक्ट के मामले में, अर्थात आवश्यकता के मामले में। कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आप साधन संसाधनों की व्यवस्था करिएगा, फिर उनमें और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साधन संसाधनों को व्यवस्था करते जाइएगा। आपका बिजनेस स्टार्ट होगा और बढ़ता चला जाएगा। सुविधाओं के मामले में कुछ सुविधाएं दीजिएगा या एक सुविधा दीजिएगा, फिर उन सुविधाओं में और सुविधाएं जोड़ते जाइएगा। आपका बिजनेस और बढ़ता चला जाएगा। इसलिए यह एक बेसिक तरीके हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के। अर्थात अब जो जोड़ना है, चाहे वह प्रोडक्ट के मामले में हो, चाहे वह सुविधा के मामले में हो, चाहे वह प्रॉब्लम के समाधान के मामले में हो, ये सजातीय भी हो सकता है, विजातीय भी हो सकता है। सजातीय जोड़ भी हो सकता है और विजातीय जोड़ भी हो सकता है। अर्थात एक सहयोगी तालमेल वाला भी जोड़ हो सकता है और असहयोगी तालमेल वाला भी जोड़ हो सकता है। जैसे कि मान लिया कि अभी जैसे किसी ने साइकिल रिपेयरिंग का काम शुरू किया, उसी के साथ में मोटरसाइकिल की रिपेयरिंग का काम शुरू कर दिया। यह अपने आप में एक सजातीय सा लग रहा है, ठीक है। लेकिन यदि मान लिया कि उसने मोटरसाइकिल की रिपेयरिंग का काम शुरू किया, कुछ है उसके पास में ऑप्शंस, तो उसने कहा चलो इसी जगह पास में कहीं एक होटल भी खोल देते हैं।
ये कुछ थोड़ा सा विजातीय लगता है। तो कहना ही चाहिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी प्रकार की प्लानिंग्स हो सकती हैं। तो सवाल इस बात का उठता है कि क्या आप कौन सी आप आवश्यकता पूरी कर सकते हैं, कौन सी आप सुविधा दे सकते हैं, कौन सी प्रॉब्लम का आप समाधान खोज सकते हैं, कौन सी प्रॉब्लम का आप समाधान दे सकते हैं। तो प्रॉब्लम से, सुविधा से और आवश्यकता से बिजनेस का जन्म होता है। फिर और आवश्यकताओं को पूरा करेगा, और आवश्यकताओं को पूरा करेगा, इससे और सुविधाओं को दीजिएगा, और सुविधाओं को दीजिएगा, और अधिक प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, और अधिक प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। इससे बिजनेस बड़ा होता है। हम समझते हैं कि कुछ बेसिक नॉलेज आपको प्राप्त हुआ होगा। नमस्कार, धन्यवाद।